एक गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था। वो बहुत गरीब था। उसके एक बीबी और एक बच्चा था। ऐसे में तो देखा जाए तो रामू के खेत से खाने पीने के इंतजाम हो जाता था, पर इस बार के बाढ़ से उसे बहुत नुकसान हो गया और काम के तलाश में इधर उधर भटकने लगा। घर के थोड़े बहुत खाने से रामू के बीबी तो अपने आप को मना लेता था, पर चिंटू नहीं मान रहा था क्योंकि उसे बहुत भूख लगता था। उसके माँ कुछ न कुछ कहकर मना लेता था। थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, तुम्हारे पापा कुछ न कुछ लेके जरूर आएंगे, मुझे भी अब भूख बर्दाश्त नहीं होता। इतना कहा ही था कि उसी समय रामू आ पहुँचे। आ गए तुम? काम मिला आपको? घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, चिंटू को भी बहुत भूख लगी है और मुझे भी। नहीं, आज भी काम नहीं मिला। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। दिन भर इसके उसके घर भटकने के बाद भी काम नहीं मिल रहा है मुझे। उसी समय चिंटू बोल पड़ा। पापा पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज पापा। कितना बदनसीब बाप हूँ मैं, एक ही बेटे को खाना खिला नहीं पा रहा हूँ। नहीं, मैं अपने बेटे को भूखा रख नहीं सकता। आज कुछ न कुछ लेके जरूर आऊँगा। इतना कहा और रामू घर से निकल गया। रामू घर से निकलने के बाद चलते चलते एक आलू के खेत तक जा पहुँचा। रामू चलते चलते आलू के खेत के मालिक को दिखाई दिया। रामू दौड़ते दौड़ते आया और सेठ जी से कहने लगा कि मालिक मालिक, मेरा बीबी बच्चा बहुत भूखा है, कुछ काम दे दो मालिक, प्लीज़ मालिक मुझ पे दया करें। सेठ जी बहुत दयालु था, इसलिए उसने कहा कि देखो, मुझे भी आदमी की ज़रूरत है क्योंकि मेरे यहाँ काम बहुत है। अगर तुम ध्यान और लगन के साथ काम करोगे, इस खेत की रखवाली करोगे तो तुम्हें मैं अच्छे खासे इनाम दूंगा। काम देने के लिए धन्यवाद मालिक, मैं पूरे मन लगा के काम करूँगा। तो ठीक है, तुम ध्यान लगा के काम करना, मैं जा रहा हूँ अभी। इतना कहा और सेठ जी चला गया। रामू मन ही मन सोचने लगा कि अब मेरा बीवी बच्चा भूखा नहीं रहेगा, चलो अभी काम पे लगते हैं। इतना कहा और खेत की रखवाली करने लगा। रामू दिन भर खेत की रखवाली करने के बाद सेठ से पैसा लेकर बाजार चला गया। उधर जाके खाने के सामान लेकर घर आने लगा। घर पहुंचने के बाद रामू ने उस खाने के सामान वाले बैग को उसके पत्नी के हाथों में दी और कहने लगा कि मुझे काम मिल गया है, आज से मैं रोज़ काम जाऊंगा। उस दिन तीनों ने खाना खाया और चैन की नींद ली।